सोचिए स्वर्ग में कैसे दिवाली मनती है। लेकिन सवाल यह है कि जिंदा रहकर भी क्या स्वर्ग की दिवाली के दर्शन हो सकते हैं? जवाब है कभी नहीं हो सकते, कतई नहीं हो सकते। हालांकि ये जवाब पहले का है, अब नहीं, क्योंकि स्वर्ग की दिवाली देखने के लिए मरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्वर्ग तो जमीन पर ही उतर आया है, और वह भी हमारे बहुत पास देवास जिले का स्वर्ग सरीखा गांव। आइए आज आपको स्वर्ग की दिवाली के दर्शन करवाते हैं। लेकिन स्वर्ग क्या है? जहाँ सब सुखी हो, रहने को अच्छा साधन हो, घर हो, आजीविका के साधन हो, स्वच्छता हो, नयन रम्य वातावरण हो, बच्चों के लिए शिक्षा की व्यवस्था हो, उपचार के केंद्र हो, छुआछूत नहीं हो, भेदभाव, यही सब स्वर्ग है। और ये स्वर्ग है नर्मदा माई की गोद में, देवास के खाते गांव की बचखाल ग्राम पंचायत। हमने जैसे ही गांव की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ी घुमाई तो एक भव्य द्वार दिखा, जिस पर लोक देवता तेजाजी महाराज की दिव्य प्रतिमा थी। और फिर जैसे जैसे गाड़ी उस दरवाजे से होते हुए, द्वार से होते हुए गांव की ओर जाने लगे, सड़क की दोनों ओर लहलहाते हुए पेड़ मन मोह रहे थे। और जैसे जैसे गांव के निकट हम पहुंच रहे थे, मन प्रफुल्लित होता जा रहा था। भव्य मुक्ति धाम, जिसके बाहर महाराज हरिश्चंद्र और उनकी पत्नी और पुत्र की प्रतिमा उस ऐतिहासिक घटना को आंखों के सामने ला रहे थे जो पुराणों में वर्णित है। गांव के रास्ते पर सुंदर तालाब, तालाब में प्रतिमाएं, पहाड़ी नुमा आकृति पर विराजित भगवान शंकर की प्रतिमा, कि सब सोचने पर विवश कर रही थी कि यदि गांव के बाहर ही यह सब इतना भव्य और दिव्य है तो अंदर क्या क्या होगा। और बाहर के वातावरण से मुग्ध होकर हमने गांव में प्रवेश किया तो स्वच्छता अद्भुत थी, कोई कचरा नहीं दिखा। और आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि यह गांव प्रतिदिन मात्र 10 मिनट की सफाई में स्वच्छ हो जाता है, और इसके लिए कर्मचारी भी नियुक्त नहीं किए गए हैं। इसके लिए गांव ने एक अद्भुत प्रयोग किया है। वह अद्भुत प्रयोग क्या है वो गांव के सरपंच खुद बता रहे हैं, सुनिए। पहले तो हमने लक्ष्य बनाया कि क्लीन विलेज होना चाहिए, तो आज 10 वर्षों से गांव में साफ सफाई चल रही है, और पूरा गांव 5 मिनट में ग्राम वासियों के सहयोग से साफ हो जाता है। अपने अपने घर की सीमा में सब लोग सफाई करते हैं। ग्रीन विलेज 2007 में वृक्षारोपण की शुरुआत की। आज 5-6 किलोमीटर गांव के तीनों चारों तरफ वृक्षारोपण है, शानदार वृक्ष लहला रहे हैं। आगे जाने पर लाल किले की तरह चार दीवारी दिखी। पता चला यह तो गांव का स्कूल है, सरकारी स्कूल। और स्कूलों के प्रति जो छवि हम सबके मन में है उससे पूरी तरह अलग। अद्भुत व्यवस्था, आधुनिक कंप्यूटर क्लासेस, मिड डे मील की व्यवस्था, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, कबड्डी के कोर्ट, और अद्भुत सुंदरता। पेड़ केवल गांव की सड़क पर ही नहीं है, एक एक घर के बाहर लहलहा रहे हैं। चौराहों पर महापुरुषों की मूर्तियां हैं, भारत माता की मूर्ति और भगत सिंह की मूर्तियों के अद्भुत चौराहे हैं, ऐसे जैसे महानगरों तक में नहीं मिलते। लेकिन इस गांव में जो 2 बातें सबसे अद्भुत है, जिसके कारण मैंने इसे धरती का स्वर्ग कहा है, उनमें एक है समरसता और दूसरी है कि इस गांव का कोई भी मामला पिछले लगभग 1 दशक में थाने नहीं गया है। सब बड़े प्रेम से रहते हैं, कुछ भी विवाद होता है तो सब आपस में ही सुलझा लेते हैं। इसके साथ ही गांव में सभी मान्यताओं के देवी देवताओं, लोक देवताओं के मंदिर है। दिवाली के दिन हम गए थे तो वहां संत सिंगाजी के मंदिर में छोटे से बच्चे से लेकर वृद्ध लोग उनकी आरती कर रहे थे। गांव में शहरों की तरह कॉलोनियां हैं। सामाजिक समरसता के अप्रतिम उदाहरण। इस गांव में कोई भेदभाव और छुआछूत नहीं है। गांव के द्वार पर एक और परशुराम जी की प्रतिमा है और दूसरी ओर पूज्य बाबा साहेब आम्बेडकर की प्रतिमा। इस समरसता का जीवंत उदाहरण है। कुल मिलाकर गांव अद्भुत है, बिल्कुल स्वर्ग सरीखा। स्वच्छता, सामाजिक समरसता, शिक्षा, स्वास्थ्य, पक्की सड़कें, भव्य चौराहे, हरियाली, जल व्यवस्था, सब कुछ अद्भुत है। हम दिवाली के दिन गांव में गए थे। सूर्यास्त होने लगा था। लक्ष्मी पूजन की तैयारियां जोरों पर थी, कुछ जगह होने लगी थी। रंगोलियां बन रही थी, गायों को मेहंदी लग रही थी, घर झालरों से, दीपकों से रोशन हो रहे थे। देखिए स्वर्ग में दिवाली ऐसे मनती है। इस वादे के साथ कि एक दिन आप भी बचखाल आएंगे और अपने गांव को बचखाल जैसा बनाने का संकल्प करके जाएंगे। धन्यवाद।